दोस्तों 2 सितंबर 2023 का दिन भारत के इतिहास में एक बार फिर से अमर हो गया है। 2 सितंबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण कर दिया। अब से 4 महीने बाद अंतरिक्षयान सूर्य के निकट अपनी हेलो कक्षा L1 पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाएगा। सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु यानी L1 में रहकर अपना अध्ययन कार्य को पूरा करेगा। सूर्य के इतने अधिक तापमान में आदित्य कैसे काम करेगा और कैसे ये अपने आप को सूरज की गर्मी से बचाएगा, यही सब जानेंगे हम आज की वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं क्या है पूरी कहानी। भारत अंतरिक्ष सेक्टर में एक और ऊंची छलांग लगाने जा रहा है। चंद्रमा की छलांग मात्र 3 लाख किलोमीटर की छलांग थी, लेकिन अभी जो छलांग है वो 15 लाख किलोमीटर की लगने वाली है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन के तहत रोवर की चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई और अब अपने सौर मिशन को पूरा करने की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। शनिवार यानी 2 सितंबर को इसरो ने श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया। अब से 4 महीने बाद अंतरिक्षयान सूर्य के निकट अपनी हेलो कक्षा L1 पर सफलतापूर्वक स्थापित हो जाएगा और वहीं से अपना काम करना शुरू कर देगा। विशेषज्ञों की माने तो मिशन के सफल प्रक्षेपण में विज्ञान एवं मानवता के लिए इसके महत्व को सराहा गया है। पृथ्वी और सूर्य के बीच 5 लैग्रेंजियन बिंदु यानी पार्किंग क्षेत्र हैं, जहां पहुंचने पर कोई वस्तु वहीं रुक जाती है। सूर्य मिशन को आदित्य L1 नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु यानी L1 में रहकर अपने अध्ययन कार्य को अंजाम देगा। और दूसरा आदित्य नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि सूर्य का एक नाम आदित्य भी है। अब सवाल है कि सूर्य के इतने अधिक तापमान में हमारा आदित्य L1 काम कैसे करेगा, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और सूर्य के रहस्य को कितना जान पाएगा आदित्य L1। सूर्य के रहस्यों का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसकी सतह का तापमान 9941 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। माना जाता है कि इसका तापमान लाखों डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जिससे सूरज के नजदीक पहुंचना नामुमकिन है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी यानी सिर्फ 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 की पास की कक्षा तक जाएगा। इसरो के साइंटिस्टों का मानना है कि L1 बिना किसी बाधा के लगातार सूर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दे सकेगा। अब बात आती है कि सूरज की इतनी गर्मी से खुद को कैसे बचाएगा। सूर्य के प्रचंड ताप से बचने के लिए आदित्य L1 में अत्याधुनिक ताप प्रतिरोधी तकनीक लगाई गई है। इसके बाहरी हिस्से पर स्पेशल कोटिंग की गई है जो सौर तापमान से उसे बचाए रखेगी। इसके अलावा L1 में मजबूत हीट शील्ड और अन्य उपकरण भी लगाए गए हैं जो इसको ठंडा करने में कारगर साबित होंगे। वैज्ञानिकों ने क्या बताया है इस मिशन का उद्देश्य। अशोक विवि एवं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिसिस्ट पुणे के पूर्व निदेशक और कुलपति प्रोफेसर सोमक राय चौधरी ने इसरो के सौर मिशन की तारीफ की और कहा, आदित्य L1 मिशन मुख्य रूप से वैज्ञानिक लक्ष्य लिए हुए है, लेकिन इसका प्रभाव उद्योग और समाज के महत्वपूर्ण पहलुओं तक पड़ेगा। अंतरिक्ष मौसम, दूरसंचार और नौवहन नेटवर्क, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो संचार, हवाई यातायात, विद्युत ऊर्जा ग्रिड और पृथ्वी के उच्च अक्षांशों पर तेल पाइपलाइनों को प्रभावित करता है। मिशन का उद्देश्य सूर्य के असाधारण कोरोना के रहस्य को उजागर करके दुनिया के सामने रखना है। कोलकाता स्थित भारतीय अंतरिक्ष भौतिकी केंद्र के निदेशक संदीप चक्रवर्ती ने कहा, आदित्य की परिकल्पना करीब 15 साल पहले की गई थी। शुरू में यह सौर कोरोना के आधार पर प्लाज्मा वेग का अध्ययन करने के लिए था। बाद में यह आदित्य L1 और फिर आदित्य L1 के तौर पर विकसित हुआ। अंततः उपकरणों के साथ इसे आदित्य L1 नाम दिया जाएगा। जहां तक मिशन के उपकरणों और क्षमताओं की बात है तो पेलोड थोड़ा निराशाजनक रहा है और उपग्रह निश्चित रूप से वर्ल्ड क्लास यानी कि सबसे बेहतरीन श्रेणी का नहीं है। ऐसा करने वाली इसरो कौन से नंबर की एजेंसी है? इससे पहले कौन कौन इस कारनामे को कर चुका है? अंतरिक्ष विज्ञान उत्कृष्टता केंद्र कोलकाता के प्रमुख दिव्येंदु नंदी ने सौर मिशन को लेकर कहा, यह मिशन सूर्य के अंतरिक्ष आधारित अध्ययन में भारत का पहला प्रयास है। अगर यहाँ अंतरिक्ष में लैग्रेंज बिंदु L तक पहुंच भी जाता है और नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो वहां सौर वेधशाला स्थापित करने वाली तीसरी अंतरिक्ष एजेंसी बन जाएगी। लैग्रेंज बिंदु L1 के पास रखा गया कोई भी सैटेलाइट सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा, जिससे चंद्रमा या पृथ्वी द्वारा कोई बाधा उत्पन्न किए बिना इसके द्वारा सूर्य का निर्बाध अवलोकन किया जा सकेगा। अंतरिक्ष के मौसम में सूर्य की गतिविधि में कोई भी परिवर्तन पृथ्वी पर प्रभाव डालने से पहले L1 पर दिखाई देता है, जो पूर्वानुमान के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी होगी। आदित्य L1 का उद्देश्य
कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME सहित सूर्य की गतिविधि के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना है। यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष पर्यावरण की भी निगरानी करेगा और अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान मॉडल को और सटीक बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।